कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद मिश्रा, आपके पॉडकास्ट चैनल अनुभव फ्रॉम पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ का चीफ होस्ट। आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। पिछले वीक में आपने सुना था हमारे स्टूडियो में वी हैव द साइकोथेरेपिस्ट दिव्या फ्रॉम पुणे, और उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है लोगों की साइकोथेरेपी करने का, उसके तहत हमने उनको बुलाया था। मई के महीने को सरकार ने मेंटल हेल्थ का मंथ डिक्लेयर किया है, उसके वेलफेयर के लिए बात करेंगे। और इस क्रम में हमने बुला रखा है अपने यहाँ दिव्या जी, साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम पुणे, और वो आज टेकअप कर रही हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे सेटल करते हैं और फिर कितनी बुरी तरह सेटल करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट इट ऑफ देम इन योर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की, जिसके कि कई साइड्स होते हैं, बट हम उसको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गुड एंड बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अनलर्न व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर पेरेंट्स या फिर पेरेंट फिगर्स से वाइल ग्रोइंग अप, how the power play we see and absorb as children affects us, and the big question, is it possible to change the person we have already become? चलिए, आपने इसको बड़ा सिस्टमैटिकली बिल्ड किया है, तो हम लोग आइए बात करते हैं सबसे पहले गुड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर, हाउ इट प्लेज आउट। So firstly, we keep hearing how every child deserves a good childhood, and that is true. It is because what a good childhood does is it shapes us. जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाता है चिकनी मिट्टी से, और वो धीरे धीरे करके एक सॉलिड बड़ी सुंदर सी मूर्ति का रूप ले लेती है, उसी तरीके से जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमको वैसे ही शेप करते हैं। आजकल आपने सुना होगा लोग बहुत बात करते हैं अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स, एंग्शियस, अवॉइडेंट, फियरफुल, अवॉइडेंट, डिसमिसिव, सिक्योर, इनसिक्योर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब डेवलप होते हैं ओवर टाइम बाय वे ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जब हम सेफ और सिक्योर फील करते हुए एक मोस्टली हैप्पी एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, तो वो लोग दे एंड अप फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इन द वर्ल्ड ऑल्सो इन जनरल। They are more confident, more open to different experiences, different thought processes. And this is just one example, but it really impacts and shapes all aspects of our personality. तो दिव्या, ये तो आपने पॉजिटिव उसका जो इफेक्ट था गुड पेरेंटिंग का वो बताया, कि नेगेटिव साइड इसकी आई थिंक इट्स मोर डेंजरस एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करिए, ये नेगेटिव साइड के इम्पैक्ट्स कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जहाँ पे कि कोई किसी प्रकार का डोमेस्टिक अब्यूज़ विटनेस करता है, या फिर लव बॉम्बिंग, या हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, या बस लगातार किसी को ऐसे शन किया जा रहा है जैसे ये बच्चा बेकार है, इसके दिमाग नहीं है, ये यूज़लेस है। ऐसे में बच्चा पेरेंट या पेरेंट फिगर्स की बात को सच मान के खुद को काफ़ी डिसलाइक करता है या गिल्ट में भी आ जाता है, और अडल्टहुड में हम अपने सारे बचपन के वो पुराने वर्जन्स अपने अंदर कैरी करते हैं, जिनको कि हम इनर चाइल्ड बोलते हैं। एंड समटाइम्स दिस इनर चाइल्ड इज़ हर्ट, और ये सब जगह फिर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे सब रिएक्शंस में, रिस्पॉन्सेज में, सिचुएशंस में। तो इसका एक एग्जाम्पल हम सुनते हैं आगे। मैं अपने घर में और अपने सारे कज़न्स में सबसे छोटा था। मेरा एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा था। वो लोग अक्सर निकल जाया करते थे मेरे बिना। अब मैं समझता हूँ क्यों, मगर उस वक्त आई यूज़ टू गेट वेरी एंग्री। ऐसे ही एक दिन जब ये हुआ, मैं रोने लगा। छोटा था मैं काफ़ी। मम्मी उस दिन घर पे ही थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या हुआ। मेरे बताते ही वो मेरे पे कम से कम 4 घंटे तक चिल्लाई कि कोई जब मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहता, तो मैं उन पे ज़बरदस्ती क्यों लसता हूँ। उनका कहना था मैं इतना बेकार बच्चा हूँ, इसलिए
उनका मेरे साथ ऐसा करना ठीक है। और आज तक 34 साल का होने के बाद भी मैं किसी दोस्त से भी पूछने में बहुत हेजिटेट करता हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं। कोई थोड़ा भी डाउट दिखाता है तो मैं बिना रीज़न जाने सीधा कैंसिल कर देता हूँ। ऐसे ही जो सिचुएशंस होती हैं उनमें इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत होती है अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी। ऐसे में कुछ क्रिएटिव प्रोसेसेस और एक्सप्रेसिव आर्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि राइटिंग अ लेटर टू योर हर्टिंग इनर चाइल्ड। आप खुद उसमें वो लिखते हैं जो आप उस वक्त सुनना चाहते थे एज अ चाइल्ड। या फिर इवन आर्ट, ड्रामा, इन सब चीज़ों से बहुत मदद होती है इन टू हील द inner child that is hurt. That's a very interesting take, Divya, that you're talking about. Why can't theatre be used as a therapeutic effort in terms of identified people and then the script moving accordingly and they're playing a character accordingly as per their जो तुम निकाल के उनको बाहर जाना चाहती हो? This can be a part of the therapy that you're trying to take. Absolutely, absolutely. It is a part of the therapeutic process. In fact, लोग सोशल मीडिया को बोलते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, बट इस केस में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है सोशल मीडिया का। दैट because of social media, more and more people are getting to know about these therapeutic creative processes, and there are many support circles बोल सकते हैं where all this is being used. Drama, art, music, movement therapy, ये सब on the rise हैं, और जिसको जिसमें शांति मिले और खुशी मिले उसको वो ज़रूर pursue करना चाहिए, because it's not just for fun. It really helps in overall healing also. दिव्या, ये तो आपने बताई प्रॉब्लम। अब लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। इसको जो चीज़ भी हो गई है तो हो गई, अब इसको अनलर्न कैसे करें एंड हाउ टू नॉर्मलाइज विद दिस ट्रॉमा और व्हाटएवर यू कॉल इट एक्सपीरियंस, इसको कैसे हम लोग हाउ टू कम ओवर विद इट? सो आप जो पूछ रहे हैं उसको हम बोलते हैं अनलर्निंग का एक प्रोसेस। To unlearn what we have learned as children from our parents or parent figures, and it is difficult, there is no doubt about it, but ये सवाल का जवाब देने के लिए I would go a step back, because पहला कदम जो है इसमें वो है that there is something to unlearn। और उसके बाद जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद स्टेप 2 is to accept that our parents or parents figures may have made some mistakes and that they are human too. We mount an immense and undue amount of expectations on our parents to be perfect in a very unforgiving way. तो मैंने जो पहले कहा था कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है, वो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि कभी कभी हमको खुद नहीं रियलाइज़ होता है कि हमारा कोई अनहेल्पफुल बिहेवियर वहाँ से स्टेम होके आ रहा है असल में हमारे बचपन में। आइए सुनते हैं इसी की एक मिसाल। हमेशा से मुझे रिजेक्टेड फील हुआ है घर पे। कभी ये सुनती थी कि मेरे तो बाल भी सबसे अलग हैं, तो मैं शायद इस घर की हूँ ही नहीं, या ये कि मैं देखने में अपनी माँ जैसी सुंदर नहीं। कभी तो ये भी कहा गया कि अरे बेचारी मम्मी पे बिल्कुल भी नहीं गई। हमेशा मुझे वेकेशन पे इधर उधर भेज देते थे। मुझे हमेशा लगता था दे डोंट वांट मी अराउंड। मेरे जूते फट जाते थे, मगर मैं बोलती नहीं थी, क्योंकि जब जब मैंने बोला मुझे इतना गिल्टी फील हुआ या फील कराया गया कि मुझे लगता था मैं शर्म के मारे मर जाऊं। As I grew up, I realized the only way to have my way was to become brazen and rebellious. फिर बस मैं हर बात पे झगड़ा करके अपने मन की करना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे देना भी बंद कर दिया था, तो मैं 16 साल की उम्र से ही आई स्टार्टेड अर्निंग। अब मुझे लगता है मैं एक नॉर्मल सी सिचुएशन में एक नॉर्मल सी बात भी ऐसे बोलती हूँ जैसे मैं झगड़ा कर दूँगी। जहाँ ब्रेजन होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी मैं होती हूँ। थैंकफुली आई हैव अ पार्टनर हु अंडरस्टैंड दिस, बट ज़्यादातर जगहों पर मैं खुद को मिस रिप्रेजेंट होता ही देखती हूँ।
देयर आर मैनी सच केसेस अराउंड अस जहाँ पे कि हमें समझ में नहीं आता है कि एक इंसान का रिएक्शन आ कहाँ से रहा है, मगर वो एक्चुअली हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं उसका रीज़न होता है. उसको पकड़ना और उसको बदलना दोनों ही हमारे हाथ में है. दिव्या, अभी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जो हाउस एनवायरनमेंट में पावर प्ले होता है वो भी बच्चों को इम्पैक्ट करता है. तो नॉर्मली वी थिंक कि बच्चे बहुत छोटे हैं और पावर प्ले नहीं समझ सकते, बट इफ़ यू हैव नोटिस्ड इट एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट इट. Yes, absolutely. So because of the power play we witness, हमारे बचपन में ही कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स रेडी होने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई बच्चा बहुत परेशान करता है, बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है, एंड वी कॉल इट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. सो चिल्ड्रन डोंट नो अटेंशन सीकिंग. व्हाट दे डू नो इज कनेक्शन सीकिंग, एंड दे डू एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल टू गेट दैट. अडल्ट स्टेट में भी हम ट्राई करते हैं कनेक्शन सीकिंग का, विच फील्स अ लॉट लाइक अटेंशन सीकिंग, और कभी कभी हम उसके चक्कर में भी एंड अप क्रॉसिंग अ लाइन. कभी कभी हम कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू गेट अटेंशन, और कभी अनवारंटेड तरीके से लोगों के साथ फिजिकल टच में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कभी शोल्डर टच करना, कभी हाथ पकड़ के बात करना, बिना ये जाने कि सामने वाला इंसान कंफर्टेबल है या नहीं है. एज वी ग्रो, there are other ways we devise without thinking about it too much, and then they become very much part of our personality. ये हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है. ये अगला एक स्निपेट है इस बात को समझने के लिए. दिस इज़ अ 21-year-old girl talking. I was bullied right from school. Everyone teased me for being overweight. No one knew I was overweight because I was into comfort eating. My mom was always unwell. My dad was always at work. और फिर मैंने खुद देखा that he was having an affair जब मेरी mom hospital में थी. I used to be alone at home all day. As a school-going girl, all this was too much for me. But मैंने decide किया कि मैं ये सब change करूँगी. मैंने पहले तो weight lose किया, so much so that, as you can see, I am underweight. I know this is not healthy, but ठीक है, मैं खुश हूँ. और फिर मैंने सबसे बदतमीज़ी करना स्टार्ट किया. I wanted to appear heartless and brutal, which I did. So now no one wants to talk to me because they're so scared. और मैं अपने 3-4 friends के साथ कॉलेज में खुश हूँ. I now like a guy, but I don't want to take off my mask. What if he is not good to me? So Divya, what will be your take on this कि जो bullying experience है या इस तरह के जो specific trauma cases हैं, इसमें इससे मतलब what the parents can do and how do they go about it, ये इस पर कुछ आप इसका solution भी तो बताइए. So as we can see here, this is a 21-year-old जिसने कि अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है, जो कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चली गई हैं. हमको ज़रूरत होती है बैलेंस्ड होने की, जिसके लिए ज़रूरत है खुद को और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की, विच इज़ सेपरेट फ्रॉम आवर ट्रॉमा. सो हम ट्रॉमा को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, ये सच है, बट हम उसको खुद को डिफाइन ना करने दें. ये आसान नहीं है, मगर एकदम इम्पॉसिबल, नामुमकिन भी नहीं है. सो दिव्या, कैन वी कंक्लूड कि घर का जो होम एनवायरनमेंट हो बच्चों के साथ जब आप रह रहे हैं, तो दिस शुड बी एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग. और कभी आप अगर नाराज़ भी होते हैं तो भी कभी आपने पुचकार दिया, कभी कोई बच्चा इग्नोर फील कर लिया, उसको पैपअप कर दिया, और आपस में कभी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ तो कभी आप प्यार से बोल लिए. सो दे विल अंडरस्टैंड कि ये सब चल रहा है साथ साथ. उसके मिक्स्ड अगर वो रहेगा तो उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कभी कोई ऐसे ट्रॉमेटिक या ख़राब उसका इम्पैक्ट, लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं रहेगा. So balancing act, like you have said, is the most important thing, and also that the child needs to feel loved and understood. ये दो बातें बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं. भले ही हमको अंदर से लगी कि ये क्या बड़ी बात है, I have bigger battles to fight,
मगर बच्चे को ये ज़रूर महसूस कराना होता है कि उसकी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं और हम उनकी मदद करने के लिए हैं, हम हैं उनके लिए. एंड अक्सर वी अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन ऑल्सो इन द सेंस दैट ये डिस्कस नहीं कर सकते, हम डांट देते हैं. मगर अगर हम डिस्कस करें तो बच्चे समझते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड चिल्ड्रन आर वेरी परसेप्टिव ऑल्सो. सो वी नीड टू इंक्रीज कम्युनिकेशन इन विद इन होम्स एंड हाउस होल्ड्स. ये तो आपने बताया दिव्या कि बचपन में कैसे सुधार किया जाए और माँ बाप पेरेंटिंग में कैसे शुरू से ध्यान रखें. बट लाइक बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स somebody has become a kind of person. तो उसको जो उसकी स्थिति है उसको कैसे एक्सपीरियंसेस से बाहर निकल के बाहर आए, कैसे नॉर्मलाइज करे, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? It is surely possible to change, grow and evolve for the better, but only in one condition. एक कंडीशन वो ये है कि इंसान को खुद ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि उन्हें कुछ बदलना है, that there is something to change in the first place. और फिर उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए टू चेंज दैट. एट द सेम टाइम पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, क्योंकि इतने सालों का एक लर्नड बिहेवियर हो जाता है हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाता है विच इज़ इनग्रेन्ड विद इन अस, और हमारे एक तरीके से ब्रेन की वायरिंग उस टाइप की हो जाती है. सो टू रीवायर द ब्रेन, दैट इज़ टू चेंज द लर्नड बिहेवियर, उसको करने में टाइम तो ज़रूर लगता है और इसमें थेरेपी हेल्प करती है. मगर कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, एंड योर डिटर्मिनेशन टू चेंज, दैट इज़ द की. थैंक यू दिव्या. आई थिंक today's podcast will go to audience as tips for parenting, and also अगर आप ये गलती हो ही गई है और आप एडल्ट स्टेज में आ गए हैं तो उसमें हाउ टू क्योर योर सेल्फ एंड हाउ टू ट्राई टू बी ए नॉर्मल पर्सन, ये एक बड़ा आज अपनी बात हम लोगों ने चर्चा की. और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ living and life. We are grateful to you. Thank you very much for today's show. Thank you very much. So dear ladies and gentlemen, we come to the close of this podcast. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma and the concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.